अवैध मंडियों को लेकर मंडी व्यापारियों का आंदोलन बरौली अहीर के व्यापारियों के समर्थन में अब सिकंदरा मंडी में भी शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने अवैध मंडियों पर चाबुक चलाना भी शुरू कर दिया है। बसई में 2 मंडियों में से एक पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है, जबकि दूसरी मंडी के बारे में जिलाधिकारी का कहना है कि ये शासन से उपमंडी स्थल घोषित है, शासन के निर्देश पर ही संचालित हो रही है। इस मंडी की जांच के लिए भी जांच कमेटी घोषित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। बरौली अहीर मंडी समिति में व्यापारियों के धरने में समाजवादी सांसद रामजीलाल सुमन भी शामिल हुए। उन्होंने व्यापारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मामले में सी न्यूज ने जब जिलाधिकारी मनीष बंसल से सवाल किया तो डीएम बोले कि व्यापारियों की आपत्तियों की जांच कराई गई तो बसई में 2 सब्जी मंडी संचालित मिली, जिनमें से एक मंडी पूरी तरह अवैध थी, जिसे बंद करा दिया गया है। दूसरी मंडी उपमंडी घोषित है, जिसके पक्ष में शासन का एक पत्र भी आया है। धरने पर बैठे व्यापारियों की शिकायत पर जांच कमेटी बना दी है। जांच कमेटी में उक्त मंडी में अनियमितता पाई जाती है तो शासन को अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, वहाँ पे जो 2 मंडियाँ संचालित थी, उसमें से एक मंडी जो गलत तरीके से चल रही थी उसको बंद करवा दिया गया है। जो दूसरी मंडी है वो मंडी उपस्थल के रूप में घोषित है और उसको बाकायदा अधिसूचित किया गया है शासन द्वारा। उसमें जो कुछ लोग हैं जो इसमें आपत्ति कर रहे हैं, उनकी आपत्ति को हम लोगों ने विस्तृत रूप से सुना है और उसमें एक जांच समिति भी गठित की है। अभी तक शासन के निर्देश जो मिले थे उसमें एक पत्र जारी हुआ था, उसके क्रम में वो मंडी संचालित है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जांच की रिपोर्ट में आती है तो उसको शासन को अवगत करवाया जाएगा और वहाँ से अपेक्षित कार्रवाई होने के बाद हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, उसमें एडीए के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है, कुछ अनियमितताएं थीं और जैसा कि शासन के निर्देश भी हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता के संबंध में अगर संज्ञान में आता है तो तत्काल और त्वरित कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में ये कार्रवाई भी की गई है। वो एक विषय अलग है कि कितने लोग उसमें आएंगे, लेकिन पुराना मामला है, उसमें कुछ एक्सचेंज घाटों का था, लेकिन मामला कई न्यायालयों में भी चला, लेकिन उसके बाद जो अंतिम न्यायालय का निर्देश हुआ उसी के क्रम में इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बसई में 2 सब्जी मंडी संचालित थी, जिनमें से सुल्लट की मंडी पर नगर निगम पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई कर दी है। इस मंडी को पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। कलुआराम मंडी उपमंडी स्थल घोषित है, जिसके विरोध में व्यापारी हैं। इस मंडी की लाइसेंसी कलुआराम की मौत के बाद लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो गया था, जिस पर मंडी सचिव ने उक्त मंडी स्थल को बंद करने का नोटिस थमा दिया था। नोटिस मिलते ही कलुआराम के वारिस सक्रिय हुए। उन्होंने कलुआराम की धर्मपत्नी रामवती के नाम से लाइसेंस रिन्यूअल का आवेदन शासन में कर दिया, जिस पर कृषि विपणन विभाग ने आगरा के मंडी सचिव को लाइसेंस निर्गत कर मंडी को अग्रिम आदेश तक यथावत रखने के लिए निर्देशित कर दिया था। यही आदेश कलुआराम मंडी की ढाल बना हुआ है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।